हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे वर्ल्ड वाइड 70% अडल्ट पॉपुलेशन सफर कर रही है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ पायरिया की, गम डिजीजेस की, पेरिडोंटाइटिस की, जिसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जब भी मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है, गम्स में ब्लीडिंग होती है, पस निकलता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, हिलने लगते हैं, उस डिजीज को कहा जाता है पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस मतलब पेरी मतलब सराउंडिंग, ओडोंटो मतलब दांत और आइटिस मतलब सूजन। जब दांत के चारों तरफ जो टिश्यूज हैं उनमें इन्फेक्शन की वजह से वहां पर स्वेलिंग हो जाती है और वो गलना चालू हो जाते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है पेरियोडोंटाइटिस और जिसे लेमन टर्म में कहा जाता है पायरिया। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि पायरिया, पेरियोडोंटाइटिस आखिर है क्या और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका सही इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एनी मोर, लेट मी स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। हियर वी गो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये पायरिया आखिर है क्या, इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका सही इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पेरिडोंटाइटिस क्या होता है, दांत के चारों तरफ इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग, पस डिस्चार्ज, दांत कमजोर होना और वक्त से पहले दांत का गिर जाना। तो ये तो हो गई बेसिक सी बात, लेकिन ये होता कैसे है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझिए कि हमारे दांतों में हर 12 घंटे में एक लेयर फॉर्म होती है जिसे प्लाक कहा जाता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड लास्ट थिंग व्हेन यू गो टू बेड, ब्रश योर टीथ, क्लीन योर माउथ। व्हाई? टू रिमूव दिस प्लाक लेयर। तो अगर हम प्लाक की लेयर को रिमूव नहीं करते हैं तो जो ये स्लाइमी स्टिकी सी लेयर होती है, अगर आप अपने टंग से अपने टीथ पे मूव करेंगे तो आपको एक स्लाइमी लेयर फील होगी। तो ये लेयर अगर हर 12 घंटे में रिमूव नहीं होती है तो फ्रेंड्स ये हार्ड होना चालू हो जाती है और हार्ड होने के बाद जैसे जैसे मिनरलाइज होती है ये एक कैलकुलस को फॉर्म करती है विच इज एज हार्ड एज रॉक, और वो नॉर्मल टूथब्रश से रिमूव नहीं होता बिकॉज वो इतना हार्ड है कि जैसे कि कोई पत्थर हो, एज आई सेड इट्स एज हार्ड एज रॉक। तो उसे रिमूव करने के लिए फ्रेंड्स हमें अल्ट्रासोनिक हाई फ्रीक्वेंसी मशीन की जरूरत होती है जिसकी मदद से वो रिमूव होता है। ऑलराइट, अब अगर हम इसे रिमूव नहीं करते हैं फिर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हार्ड लेयर है ये अब टूथ सरफेस से गम्स पे जाना चालू होती है। तो सबसे पहले जब आपके दांतों पे एक पीली सी परत जमी है तो अभी इन्फेक्शन सिर्फ टूथ सरफेस पे है, लेकिन जब वो इन्फेक्शन टूथ सरफेस से गम्स में जाता है तो आपको 4 मेजर सिम्टम दिखेंगे। सबसे पहले जो मसूड़ों का रंग कोरल पिंक, हेल्दी कोरल पिंक कलर होता है, वो रेड होना चालू हो जाएगा। जो गम्स टूथ को टाइटली होल्ड करते हैं वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी। जो गम्स में कोई स्पेस नहीं होता, कुछ भी अंदर जाने की जगह नहीं होती, वहां पर स्पेस हो जाएगा और आप जो भी खाएंगे वो फंसना चालू हो जाएगा। थोड़े टाइम में आप देखेंगे जो गम बिल्कुल हेल्दी थे, टाइट थे, वहां से अब ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स ये चारों सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं या इनमें से कोई भी एक भी सिम्टम दिख रहा है तो इस कंडीशन को कहा जाता है जिंजीवाइटिस। दैट मींस गम डिजीज, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया है। जिंजी इज फॉर जिंजाइवा, आइटिस फॉर इन्फ्लेमेशन, द इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स कॉल्ड एज जिंजीवाइटिस। और ये डिजीज अब मसूड़ों तक नहीं सीमित रहती। तो अगर आपने इस लेवल पर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये गम से बोन में जाना चालू हो जाती है। तो जैसे जैसे बोन में ट्रेवल करेगी तो बोन आपकी गलने लग जाएगी, हड्डी गलने लगेगी। तो हड्डी के गलने से क्या होगा फ्रेंड्स, दांत को किसने होल्ड किया हुआ है? बोन ने, हड्डी ने, जो हमारे जबड़े हैं उन्होंने। अब जबड़े गलेंगे, हड्डी गलेगी तो क्या होगा, दांत का सपोर्ट खत्म हो जाएगा, दांत हिलने लगेंगे और कोई भी इलाज नहीं लेते हैं तो दांत वक्त से पहले गिरने लगेंगे। उसके अलावा क्या दिखेगा आपको कि अब दांतों में
बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, कि पहले आपको पता था कि मसूड़ों में से ब्लीडिंग हो रही है लेकिन इतनी दिक्कत नहीं थी तो आपने इग्नोर कर दी, अब पेन अनबेरेबल हो जाएगा, आपको फेस पे स्वेलिंग दिखेगी, आप लोकलाइज नहीं कर पाएंगे इस दर्द को, आपको पूरे जॉ में फील होगा, क्योंकि हड्डी एक सिंगल यूनिट है, वो दांत की तरह अलग अलग जगह पे नहीं है। दूसरा आप देखेंगे कि गम्स में से पस का डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, पस निकल रहा है। वो पस क्या है? जो हड्डी गल रही है, अब वो जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है हड्डी गलने का, वो बाहर पस के फॉर्म में आता है, फेस पे स्वेलिंग दिखती है। तो फ्रेंड्स, ये कंडीशन होती है पेरोडोंटाइटिस की। जब जिंजिवाइटिस से इन्फेक्शन बोन में चला जाता है उसे पेरोडोंटाइटिस कहते हैं। ऑलराइट, अब जानते हैं इसका सही इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स, इस डिजीज को जैसे मैंने 3 पार्ट्स में बताया था, वैसे ही इसका 3 पार्ट्स में ट्रीटमेंट होता है, जो सही ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले, जब इन्फेक्शन सिर्फ टूथ सरफेस तक है, अभी आपके दांतों में सिर्फ आपको पीलापन दिख रहा है, राइट, येलोइश टीथ हो गए, तो फिर वो होती है नॉर्मल स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। जो हम नॉर्मल क्लीनिंग बोलते हैं, वो सिर्फ तभी वैलिड है, वो तभी इफेक्टिव है जब आपका इन्फेक्शन टूथ सरफेस पे है, गम्स तक नहीं गया है, सिर्फ दांतों के ऊपरी स्तर पर सीमित है। ऑलराइट, अब जब इन्फेक्शन टूथ सरफेस से गम्स में जाता है, तब वो इन्फेक्शन गम्स को इन्वॉल्व करता है, और अब हमारा जो ट्रीटमेंट है, जो सिर्फ टूथ सरफेस तक लिमिटेड, अब उसको गम्स ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो पहला स्टेप है स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, वो तो हम टूथ सरफेस के लिए करेंगे, लेकिन अब हमें गम्स का ट्रीटमेंट भी करना होगा, जिसे कहा जाता है क्यूरेटाज। क्यूरेटाज मतलब जो गम्स की अंदर की लेयर है, जो इन्फेक्टेड लेयर है, वो पूरी हमको रिमूव करनी होगी, वहां से इन्फेक्शन हटाना होगा, गम्स के अंदर जो इन्फेक्शन पहुंच गया वो हटाना होगा। तो टूथ सरफेस पे गम्स लेवल पे जो भी इन्फेक्शन है वो हमें पूरी तरीके से हटाना होगा, जिससे कि वो इन्फेक्शन गम्स से बोन में ना जाए। ऑलराइट, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन हम इग्नोर कर देते हैं, गम डिजीज को हम ट्रीट नहीं कराते, और वो इन्फेक्शन अगर गम से बोन में चला जाता है, तो फिर हमको टूथ सरफेस, गम्स और बोन तीनों का ट्रीटमेंट करना होगा। इस ट्रीटमेंट को कहा जाता है फ्लैप सर्जरी, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हम गम्स को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं, 100% इन्फेक्शन रिमूव करते हैं टूथ सरफेस से, गम्स से और बोन से। उसके बाद जितना हमारा बोन लॉस हुआ है, उस बोन लॉस को हम रीजनरेट करते हैं थ्रू ग्राफ्टिंग, बोन ग्राफ्टिंग, हम दोबारा से हड्डी को रीजनरेट करते हैं। उसके साथ साथ जितना हमारा गम लॉस हुआ है, हमारे गम्स थे वो अपने एक्चुअल लेवल से नीचे आ गए थे, हम उनको दोबारा उनकी आइडियल पोजीशन पे प्लेस करते हैं। तो जब ये ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, आप देखेंगे आपके टूथ बिल्कुल हेल्दी है, आपके गम्स अपनी आइडियल पोजीशन पे हैं, और आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स, जो दांत हिल भी रहे होते हैं, हम उनको स्प्लिंट कर देते हैं, दैट मीन्स फिक्स कर देते हैं कि उनका हिलना बंद हो जाए। जैसे ही हमें दिखता है कि दांत पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, हम स्प्लिंट को रिमूव कर देते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपको एक नया जीवन मिल गया। आपके दांत, आपके मसूड़े, आपकी ओरल हेल्थ एकदम परफेक्ट हो जाती है। तो जैसे ही हमारा मुंह अच्छा होता है ना, तो कोई स्मेल नहीं आती, हम जो चाहे वो खा सकते हैं। एक अंदर से ना एक जो खुशी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आपकी लाइफ को इतना खूबसूरत बना देता है कि ऐसा लगता है कि दोबारा से एक नया जीवन मिल गया। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो पायरिया है वो सिर्फ मुंह तक नहीं रहता, ये इन्फेक्शन मुंह से पूरी बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से बाकी सारी सिस्टमिक डिजीज, हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, व्हाट नॉट, डायबिटीज, इवन ऑस्टियोपोरोसिस, इवन बहुत सारे डिजीज सिर्फ एक पायरिया की वजह से होती है, क्योंकि मुंह में इन्फेक्शन होगा तो पूरी बॉडी में ट्रेवल होगा, ब्लड इन्फेक्ट होगा, और सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होना चालू हो जाएंगे। तो जब आप अपने मुंह का इलाज कराते हैं, पायरिया का इलाज कराते हैं, तब ना केवल आप एक नई ओरल हेल्थ पाते हैं, आप एक फुल हेल्दी बॉडी पाते हैं, जिससे कि आपको पूरा जीवन, पूरी हेल्थ, जिससे कि आपको पूरा जीवन बदल जाता है। जब आपके पास एक हेल्दी बॉडी होती है, तो आपके पास एक अलग कॉन्फिडेंस होता है जिंदगी जीने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कोई भी डाउट लगे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much. Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.